नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। साहिबगंज के शहरी क्षेत्र में NH80 का निर्माण कार्य संशय में फंस गया है। इसके निर्माण कार्य में लगे बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से विभाग को लिखित रूप में यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा तालबन्ना मोहल्ले से बघुआ कुआं तक और स्टेशन परिसर से पूर्वी रेलवे फाटक तक NH80 पथ तक सड़क का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। वहीं NH विभाग देवघर ने इसको लेकर PHD विभाग साहिबगंज को तलब किया है। संवेदक ने कहा है कि शहर में जलापूर्ति योजना को लेकर घरों में पाइप का कनेक्शन करने का कार्य चल रहा है। इसके चलते योजना के संवेदक के द्वारा विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए NH80 को जहां तहां काटकर बेदर्दी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रोड को क्षतिग्रस्त करने के बाद कई स्थानों पर संवेदक के द्वारा गड्ढों को सही तरीके से भरा भी नहीं गया है। इससे उन गड्ढों को भरने में उनको अतिरिक्त गिट्टी और अलकतरा लगेगा। इसके अलावा उन गड्ढों को भरकर उसे कालीकरण करने के पूर्व समतल करने होंगे। इसके लिए उन्हें एक अतिरिक्त विशेष रोलर की जरूरत होगी। उस रोड रोलर की कीमत तकरीबन 56 से 60 लाख रुपए है। संवेदक ने बताया कि टेंडर का एस्टीमेट 3 साल पुराना है। उसी पुराने एस्टीमेट पर उन लोगों ने टेंडर लिया है। ऐसे में NH पर जहां तहां किए गए गड्ढे को भरने के लिए विशेष रोलर खरीदना उनके बूते की बाहर है। दरअसल 45 करोड़ की लागत से मिर्जा चौकी से कन्हैया स्थान तक तथा कन्हैया स्थान से फरक्का तक जीर्ण क्षीण हो चुके NH80 का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को टेंडर के माध्यम से 2 अलग-अलग कंपनियों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में एक संवेदक के द्वारा मिर्जा चौकी की ओर से NH80 पथ का निर्माण कार्य जोर जोर से किया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वी रेलवे फाटक के दूसरी ओर से भी सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में शहर के बीचों बीच पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुके NH88 पथ का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म है। लोग काफी समय से सड़क निर्माण होने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क निर्माण नहीं होने से विशेष रूप से कॉलेज रोड में लोगों को आवागमन करने में परेशानी तो हो रही है, वहीं सड़क की स्थिति खराब रहने से यहाँ अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। योजना के अंतर्गत जो पाइप बिछाया जा रहा है रोड में, कुछ भी नियम कानून को दरकिनार करते हुए बीच रोड में तोड़ दिया गया है। पुल को डैमेज किया गया है, नाला को बंद कर दिया गया है पाइप के द्वारा। पूरा नाला जाम है। रोड कॉलेज रोड में चलने में पब्लिक को दिक्कत हो रही है। अब पर्व त्यौहार का समय है और एक भी गाड़ी चल नहीं पा रही है। दिन भर जाम लगा हुआ है। इस रोड के टूटने के कारण आज रोड बन जाए तो पब्लिक को आने जाने में परेशानी कम होगी। कोई भी देखने वाला नहीं है कि रोड कैसे बन जा रहा है। कोई भी नियम कानून नहीं देखा जा रहा। जिस गली से निकाल के मेन रोड में पुल के अंदर से घुसा दिया गया, जिससे कारण नाली जाम हो रहा है। देख रहे हैं लुक इन। सर, जो NH बना रही है ठेकेदार सर, उनका कहना है कि जो NH काट दिया तालबन्ना के पास और कई जगह पर बिना एनओसी काट दिया। पहला दूसरा चीज़, शहर में कई जगह ऐसा काटा है रोड पाइपलाइन बिछाने के लिए और गड्ढा छोड़ दिया है, उसको मोटरेबल नहीं किया और काफ़ी गड्ढा हो गया। इसके चलते क्या हुआ है कि उसको हमको अलग से रोलर खरीदना पड़ेगा। 56 लाख रुपये दाम है, तो हम नहीं कर सकेंगे। लिख के सब दे भी दिया विभाग को, हम जब तक उसको ठीक नहीं करेगा हम रोड नहीं बनाएंगे। और बनाया भी नहीं है, छोड़ भी दिया है सर, वो तालबन्ना से लेकर पूर्वी फाटक तक। तो सर वो NOC का क्या मामला है सर? देखिए, ये योजना 2011-12 से चल रही है। इसका NOC विभाग को प्राप्त है। ठीक है, जो भी शहर में रोड बन रहा है वो सारे रोडों का NOC जो है RCD के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और इसकी लिखित सूचना भी जो है वो संबंधित NH कार्यालयों को हम लोग दे दिया है। और बीच में हम लोग जो कनेक्शन दोनों साइड देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके JE के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि हमारा रोड जो है आगे से बनते आ रहा है तो इसको रोड क्रॉस नहीं कराया गया। तो हमने इसके बाद हमारे चीफ इंजीनियर भी साइट पे आए रांची से और टीम भी आई, अभियंता प्रमुख थे, तो उनके सामने मेरे समस्या को रखा गया कि सर पाइप जो है रोड के एक ही साइड बिछी हुई है और दूसरे तरफ के लोगों के द्वारा भी हाउस कनेक्शन की मांग की जा रही है। तो उनके JE के जो उनका कहना था कि जो है दूसरे तरफ जो है कनेक्शन नहीं दिया जाए, क्योंकि रोड जब बनेगा तो पाइप सारा उखड़ जाएगा। तो हमने जो है तत्काल जो है रोक लगा दिया।
जिधर पाइप बिछी हुई है उधर ही घरों में कनेक्शन दिया गया है और वो काम जो है वो पूरा हो गया। झारखंड हाई कोर्ट के तेवर के बाद जलापूर्ति योजना को लेकर पाइपलाइन से घरों को कनेक्ट करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। दो कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किए जाने के बाद तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत पर टेंडर के माध्यम से इस कार्य को करने की जिम्मेदारी रांची के राजगिरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। राजगिरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पिछली कंपनियों की तरह एक बार फिर से कार्य को स्वयं से करने के बजाय इसे पीटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है। घर को पाइप से कनेक्ट करने के नाम पर मोहल्ले की कई सड़कों को बेदर्दी से जैसे तैसे क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया जा रहा है। कॉलेज रोड सहित अन्य कई मोहल्ले में पाइप को पुलिया के नीचे से ले जाते हुए नाली को जाम कर दिया गया है, जिससे नाली में कचरा का अंबार लग गया है। हालांकि पीएचडी के कार्यपालक अभियंता शशि सिंह ने कहा कि उनके द्वारा कार्य कर रहे संवेदक को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्य के नाम पर सड़क को अधिक क्षतिग्रस्त ना करें। कार्य खत्म होने के बाद सड़क को मोटरेबल जरूर बना दें। पाइपलाइन से नाली को जाम नहीं करने की सलाह दी गई है। बता दें कि जून 2025 तक निर्धारित टारगेट के अनुसार 19,000 घरों को नल जल के लिए पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाना है। फिलहाल 7,000 घरों को पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया गया है। कहीं भी रोड जो है खोद करके छोड़ा गया है, मोटरेबल नहीं है, तो हमको उपलब्ध करा दीजिए। हम उसको जो है 1 से 2 दिन के अंदर उसको कई जगह सर पुलिया को सर वो हमें पाइप डालने के क्रम में कई नाली को जाम कर दिया। इससे सर वहाँ पर स्थिति भयावह हो गई। नाली के थ्रू हम लोग कहीं पाइप नहीं बिछाए हैं। हम लोग प्रयास किए हैं कि जो पहले से सीवर लाइन बिछा हुआ है उसको हम लोग किसी भी तरह से उसको डैमेज नहीं करें। और जो रोड किनारे जो पुरानी नाली बनी हुई है उसको भी बचाते हुए हमने पाइप डालने का काम किया। कॉलेज कई मामला सामने में है सर, जहाँ की अगर है तो हम उसको दिखवा लेंगे। Namaste. My name is Devashish and I am so thrilled and excited to be here with you. First of all, a very, very warm welcome to RISE, Royal International School of Excellence. अब आपके शहर में, साहिबगंज में। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, होते हैं, आते रहेंगे। The key differentiator of RISE that I think you will realize and your students will, your kids, children will experience is the values, some of the modern ultra technology enabled features, overall vision, goals that all the management and leadership team of RISE is working towards. अब आपके शहर साहिबगंज में बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं बैठे world's best in class education, international standard education is coming your doorstep. Admissions are on, and I would like to invite you as parents to experience firsthand how this school is keeping up to its promises. Right from the classroom to our teaching staff to the hostel facility, infrastructure, modern curriculum, everything. Not just the education, the curriculum, but the whole educational experiences. That also matters. Preparing your child for the world-class education system. And that is what drives us with this passion. पुरानी कहावत कि रोटी कपड़ा मकान सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। हमारा ये मानना है कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में हवा पानी ये सब है। अगर कहा जाए कि हवा पानी का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, हमको जाके लेना है, हवा लेनी है, पानी चलकर आता है, कुदरत की दी हुई चीज़ हमारे घर को आता है, हवा अवेलेबल है। एजुकेशन का भी मायने कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इट मस्ट बी डेमोक्रेटाइज्ड एंड दिस इज द प्रेमाइस राइज वॉज बॉर्न। होली और रमजान का समय है,
और मुझे बहुत खुशी इस बात को कहते हुए कि हमने एडमिशन फी वगैरह भी वेव ऑफ कर रखा है। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये जो सुनहरा मौका साहिबगंज में हम सब लेकर आ रहे हैं और आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, इसमें आप भी शामिल हो। एक सुदृढ़ और संपूर्ण भारत के निर्माण में हम सबकी भूमिका, हम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ही लाजमी है। लेट्स राइज टुगेदर अबव द कन्वेंशंस, बियॉन्ड बाउंड्रीज। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू राइजिंग alongside this journey of your children. Thank you so much. I will see you soon in rising and scaling up together. God bless you. Thank you so much. Namaste.